Hello everyone, so welcome back to the Value series by बंसल अकेडमी। तो भाई अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त सज्जन मित्र प्रिपेयर कर रहा है, तो वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए जिसमें हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट को। इससे पहले हम 7 मॉक टेस्ट को कवर कर चुके हैं और 8वां जो मॉक टेस्ट है उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा सेकंड वाला पोर्शन, सेकंड वाला पार्ट। तो अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो चुकी है। तो इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो रिपीटेड भी रहेंगे, जिनके आंसर आप मैं नहीं करूंगा, जिनके आंसर आप लोग ही करने वाले हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। इसके अलावा हमेशा की तरह एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी लगाने के लिए। चलिए हम हमारे 26th क्वेश्चन को उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात कर रहा है। तो क्या ये ह्यूमरस है? नहीं है। रेडियस है? नहीं है। टॉर्सस है? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फीमर है। अरे, मैंने तो आपसे पूछना था। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार मैंने दिया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं रिपीट करने वाला हूँ, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रूली सिलोमेट फाइलम। आपको बताना है इनमें से कौन सी फाइलम जो है वो ट्रूली सिलोमेट्स है। तो सिलोम के बेसिस पे आपको मैंने बोला था कि ए सिलोमेट्स होते हैं जिनके पास सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर सिलोमेट होते हैं, इनके पास क्या होता है, ट्रू वाला सिलोम होता है। तीसरा नंबर पे आते हैं सूडो सिलोमेट, जिनके पास क्या है, जो सिलोम होता है वो फॉल्स होता है। तो इनके अंदर 3 फाइलम है, मैंने बताई है, जैसे पोरीफेरा है, सिलिंट्रेटा है, टीनोफोरा है और चौथी प्लेटीहेल्मिंथेस है। इसमें आती है हमारी जो एस के हेल्मिंथेस आती है। तो ट्रूली सिलोमेट फाइलम इनमें से कौन सी है, ये आपने अगेन कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आई थिंक आंसर पता चल ही गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अच्छा, आंसर कैसे करना है? 27 लिख के फिर आपने ए बी सी डी, आपका जो भी आंसर है ऐसे आंसर लिखना, ताकि मुझे पता चले आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस। अभी लास्ट मतलब अभी 7th वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका भी आंसर मुझे आपसे चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज आपको मैं बताता हूं यहां से, जो जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या बनता है, मोरुला बनता है। मोरुला से ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, जो मरुला होता है ना, ये 8 to 16 सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है हर सेल से क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ब्लास्टुला जो होता है ये इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, एक इनर मास सेल होता है। और इसके बाद गैस्ट्रुला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, 3 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं, है ना। तो एक्चुअली में जब तक ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के अंदर ना डिफरेंशिएशन ऑफ सेल जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा। लेकिन मरुल्ला के अंदर ये चीज नहीं बनती है ना। अरे मैंने फिर आंसर बता दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ब्लास्टुला आएगा। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको जितनी बातें बताई ना ब्लास्टुला के बारे में, गैस्ट्रुला के बारे में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखो मिड पॉइंट को निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी अपर लिमिट होती है प्लस हम करते हैं लोअर लिमिट को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। जैसे होता है ना कभी कभी 10 से 20 के बीच में, तो ये क्लास होगी 10 से 20 के, इसकी हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो अपर लिमिट क्या है, 20 है, लोअर है 10 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 30/2, या आ जाएगा 15 आंसर, है ना। तो मिड पॉइंट को हम इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लोअर लिमिट बाय, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच इज एन इकाइनोडर्म का लार्वा। इकाइनोडर्म्स का लार्वा क्या होता है, ये फिर अगेन वही बात है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट लार्वा यहाँ पे है।
तो इकाइनोडर्म का लार्वा प्लस आपने मुझे बताना है मोलस्का का लार्वा प्लस आपने मुझे बताना है एनेलिडा का लार्वा। इन तीनों के जो लार्वा हैं वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। पहले लिखना है 30th क्वेश्चन, फिर इसका लार्वा, फिर इसका लार्वा, फिर इसका लार्वा। ये आपका कमेंट मिल जाए मुझे बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश। ये ऐसे क्वेश्चन ना पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक क्वेश्चन तो ऐसा होना ही चाहिए। देखो कैट फिश जो है ये होती है, ये एक असली फिश होती है, हैग फिश भी फिश होती है, गोल्ड फिश भी फिश होती है, लेकिन ये जो सिल्वर फिश होती है ना बच्चे, ये सिल्वर फिश जो है ये एक आर्थ्रोपोडा होता है, ये एक आर्थ्रोपोड होता है। तो सिल्वर फिश एक फिश नहीं होती, एक आर्थ्रोपोड होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइज पोल्यूशन नीडेड टू ब्रेक टिम्पैनम एंड कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस। देखो 100 डेसिबल तक तो हम सुन सकते हैं, लेकिन अगर रेंज 140 से 150 के बीच में हो जाए तो इस ये एक ऐसी, इसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं, जो हमारे जो टिम्पैनम होता है, कान का जो पर्दा होता है ना, उसको परमानेंटली जो है वो डैमेज कर देती है। तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये काफी डेंजरस फ्रीक्वेंसी होती है। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन ना मैं इसके ऊपर डबल मार्क दूंगा, डबल स्टार दे रहा हूँ इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आजकल हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना बच्चे, इसमें मिथाइल आइसोसायोनेट जो था वो लीक हुआ था। तो ये ध्यान रखना, एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, बड़ी प्यारी सी मूवी थी, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन जो है, द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज। तो ऐसे इंसेक्ट जो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे जो मस्कीटो होता है, ये मलेरिया का क्या होता है, वेक्टर होता है। मतलब मलेरिया को फैलाता है ना, है ना, मलेरिया को फैलाता ना, करता कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो उसका क्या होता है, ये वेक्टर। तो ऐसे इंसेक्ट्स को जो एक जगह से दूसरी जगह पे डिजीज को फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। चलिए 35 क्वेश्चन, द लॉ ऑफ मिनिमम वाज फॉरवर्डेड बाय। देखो एक है लॉ ऑफ मिनिमम, ये लिबिग ने दिया था। एक है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, तो ये शेल्फोर्ड ने दिया था। ये किसने दिया था, शेल्फोर्ड ने। ये दोनों लॉस को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये किसने दिया था, लिबिग ने दिया था। दोनों के दोनों लॉस जो है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट जो है एक माइक्रोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप विच इज डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अलाउ टू डिस्क्रिमिनेशन एट टू सेपरेट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वांटिटी विच इज इक्वल टू। पता क्या बोल रहा है, ये कहना चाहता है कि भाई दो, कोई माइक्रोस्कोप में जब आपने देखा तो आपको दो पॉइंट, एक चीज ये एक चीज ये, दोनों की दोनों चीजें ना सेपरेट नजर आ रही थी। तो अब ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी के लिए देखा जाए तो ये मतलब आपसे पूछना चाहता है, फार्मूला पूछना चाहता है माइक्रोस्कोपी का। तो इसका फार्मूला बच्चे ये होता है, ए 0.61 लैम्डा, लैम्डा होती है वेवलेंथ, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। और एन ए जो होता है बेसिकली हम बोलते हैं ये एक अपर्चर होता है इसका। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ये पेपर में कभी कभी आ जाता है, वैसे बहुत रेयर केस में होता है यार ऐसा क्वेश्चन आना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायमीटर इन ए सेल फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जर से स्मॉलेस्ट आपको डायमीटर के बेसिस पे सेल को डिवाइड करना है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं है कौन सा सेल है, लेकिन क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहीं पे नहीं नजर आ रहा है, तो ये एनिमल सेल हो सकता है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या सबसे बड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस सबसे छोटा। देखो इस साइड सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए और इस साइड सबसे स्मॉलेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट न्यूक्लियस सबसे छोटा है, गलत है भाई, न्यूक्लियस तो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर लाइसोसोम है, फिर माइक्रोबॉडी, राइबोसोम, ये मुझे ठीक लग रहा है। राइबोसोम ना सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिर न्यूक्लियस है, गलत है। लाइसोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है। तो ऑप्शन जो बी है ना बच्चे, ये करेक्ट है। अगर यही प्लांट होता ना, तो प्लांट के अंदर जो प्लांट के अंदर क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है कभी कभी, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन,
ये अपा एक अमाइनो एसिड बनाते हैं R1, ये दूसरा अमाइनो एसिड है R2, ये हो गया अपना C, ये हो गया अपना NH2COOH, ये हो गया अपना हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां पे है NH2, ये हो गया COOH। तो भाई इन दोनों को हम निकालते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को जब हम बाहर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या बच गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बन चुका है जी पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। हाईलाइट कर देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, ये हमने कर दिया हाईलाइट पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तैयार है बनके। इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व था, अमाइन ग्रुप इन्वॉल्व था। ढूंढ लो भाई, ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ये लो आंसर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीसेकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखना, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज से, या एक कार्बोहाइड्रेट को दूसरे कार्बोहाइड्रेट के से जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बन सकता है, फर्स्ट कार्बन के बीच में बन सकता है, फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच, किसी के बीच में भी बन सकता है। तो आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन सडनली स्टॉप्स व्हेन ए सब्सटेंस इज एडेड टू रिएक्शन। देखो बड़े ध्यान से, एक एंजाइम जो था वो काम करता किसी रिएक्शन में, सडनली अचानक से वो बंद हो गया, क्यों, जब उसके अंदर कोई सबस्ट्रेट ऐड किया गया रिएक्शन में। तो मतलब एक एंजाइम जो था वो सबस्ट्रेट के साथ बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, इसमें कोई सबस्ट्रेट डाल दिया और तो ये एंजाइम था, ये इसने काम करना बंद कर दिया। तो ये जो सबस्ट्रेट डाला था, ये कौन सा था, ये एक इनहिबिटर का काम करेगा ना, ये क्या करेगा, एक इनहिबिटर का काम करेगा, क्योंकि इसने रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया है। 41st क्वेश्चन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस आर एंजाइम विच फॉल इनटू ए कैटेगरी ऑफ। देखो चाहे आप लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की बात करो, चाहे आप बात कर लो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सभी का सेम है। तो ये दोनों के दोनों आइसोमेरेस एंजाइम होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर तो है वो अलग अलग है लेकिन फार्मूला जो है वो सेम है, तो आइसोमेरेस एंजाइम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। देखो ये सारा का सारा चीजें कॉन्सेप्ट जो है याद करना। अगर आपने पहले के क्वेश्चन देखे हैं, एक क्वेश्चन था ग्लाइकोलाइसिस बताई थी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताई थी, ग्लाइकोनियो सब कुछ बताया था, ग्लूकोजेनेसिस बताई थी, ग्लाइको जेनोलाइसिस बताई थी, है ना, तो सब बताया था। तो ये बोला कि जो ग्लूकोज है वो टूट गई है दो पायरुविक एसिड के अंदर। तो ये प्रोसेस कौन सा था, ग्लूकोज को तोड़ दिया बच्चे, तो प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं बच्चे, बेकिंग सोडा ना हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, और ये एक सिस्टम होता है जो हमारे अंदर क्या करता है, ब्लड के अंदर क्या करेगा, बफर का काम करता है। ब्लड के अंदर बफर सिस्टम होता है वो बाइकार्बोनेट का ही बना होता है। नेक्स्ट है, द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है, विटामिन के सारी दुनिया को पता है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट इज कॉज्ड बाय। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, टोमेटो जो स्पॉटेड विल्ट, टोमेटो के ऊपर जो विल्ट होते हैं ना, बेसिकली वो एक ऑर्थो वायरस के कारण होता है, और ऑर्थो वायरस होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, और आर्थ्रोपोडा के अंदर लोकस्ट होता है ना, लोकस्ट जो होता है बेसिकली ये इस वायरस के लिए वेक्टर का काम करता है, तो इसके कारण जो है वो टोमेटो जो विल्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्कियोन टेरन डिवेल्प इनटू। पहली बात तो आर्कियो टेरन होती क्या है, देखो ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला अंदर की ओर धसेगा, अंदर को धसेगा, तो ये जो कैविटी बनती है ना, इस कैविटी को बोलते हैं आर्कियो टेरन बोलते हैं।
ये कैविटी किसके किसके बीच में बाद में डेवलप होती है बच्चे? बाद में ना ये वाली जो कैविटी होती है ना, ये एक तरह से, जैसे अगर आपने हेमिकोडेटा पढ़ा हो तो हेमिकोडेटा के अंदर ना एक स्टोमोकोड स्ट्रक्चर होती है, तो उसको ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आर्किटेरो ना ये डेवलप होता है, स्टोमियोडोम मतलब स्टोमोडियम बोलते हैं इसको, स्टोमोडियम बोलते हैं, जिसके अंदर ये डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ एरिथ्रोसाइट, मतलब एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, इसका लाइफ स्पैन पूछा है तो 120 दिन होता है, तो हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं 100 से 120 डेज हम लेके चलते हैं। 49 क्वेश्चन जो है, हैन एग, देखो हैन क्या होता है, एक बर्ड होता है, बर्ड के अंदर आपको मैंने पढ़ा भी रखा है कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है इसके अंदर, एंड इसके अंदर जो डिस्कॉइडल शेप में जो इसका साइटोप्लाज्म है वो पड़ा होता है। तो देखो ढूंढो, ये रहा आंसर, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल क्लीवेज। यूट्यूब पे जाना, लिखना डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय बंसल एकेडमी, तो आपको वहां पे मेरे लेक्चर्स दिखेंगे जिसमें अब मैंने टाइप्स ऑफ फैक्ट को, क्लीवेज पैटर्न को बहुत अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम इन अ डे आर माइक्रोफ्लेयर फाउंड इन सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल, मतलब जो ब्लड वेसल जो हमें नजर आती ना, इनके अंदर कौन सा टाइम है जिसके अंदर जो फिलेरियसिस होता है, माइक्रोफ्लेरिया समझते हो, एलिफेंटियस डिजीज के अंदर पाया जाता है, ये हमें ऐसे दौड़ता हुआ नजर आता है। तो ये एक्चुअली में ना रात का टाइम होता है। मैंने ये क्वेश्चन जहां से उठाया था उसके अंदर ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लगे, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि रात को जब हम सोते हैं ना, तब ये लार्वा ना, जब तब ये जो मतलब माइक्रोफ्लेरिया होता है ये मूवमेंट करता है बॉडी के अंदर। तो रात का टाइम देखो, रात को 10 बजे से लेके सुबह मतलब दोपहर के 2 बजे तक, एक्चुअली में अगर 12 बजे तक होता तो ये ज्यादा करेक्ट था, वैसे 2 बजे तक भी करेक्ट ही मानूंगा। ये बोलता है सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक नहीं, ये बोलता है सुबह 7 से शाम के 9 बजे तक नहीं, ये बोलता है दोपहर 2 से शाम के 6 बजे तक नहीं। एक्चुअली में रात के टाइम पे ये मूव करता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट शो करता है। तो रात का टाइम तो एक ही है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, अगर हम इसको 12 कर देते तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हमारा आज की ये जो वीडियो है ये भी समाप्त होती है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ जो है इस वीडियो की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।